दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। युगों पुरानी धार्मिक मान्यताएं एक झटके में ध्वस्त हो गई। ये सृष्टि अपने आप बनी है, किसी ने जानबूझ के बनाई नहीं, सोच समझ कर डिजाइन नहीं किया। ये साइंस का शुरू से धारणा रही है। विज्ञान ने दी है ईश्वर को चुनौती। जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, तो उसी तरह से फिजिसिस्ट या पार्टिकल फिजिसिस्ट की लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि हिग्स बोसॉन ने सब कुछ बनाया। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि भाई भगवान तो हिग्स पार्टिकल हो गए, हमारे हिग्स बोसॉन हो गया। वैज्ञानिकों ने दुनिया बनाने वाले सबसे छोटे छोटे कणों को ढूंढ निकाला है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा के सर्न लैब से आई है वो सबसे बड़ी खबर जिसने युगों पुरानी धार्मिक मान्यताओं की जड़ें हिला दी। वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करने वाले गॉड पार्टिकल की झलक देख ली है। विज्ञान के मुताबिक सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं, इसे बनाया है ईश्वर के कण या फिर हिग्स बोसॉन ने। धर्म की दुनिया में यही माना जाता रहा है कि हमारी धरती, हमारा सौरमंडल और उसमें मौजूद सारे ग्रह, हमारी आकाशगंगा या बाकी आकाश गंगाएं सभी को ईश्वर ने बनाया है। सिर्फ ईश्वर ही है जिसने सबको जोड़ा और गति दी। पहले तो हमको ये समझ में नहीं आता कि ये हिग्स बोसॉन को किसने बनाया, ये कहाँ से आया, वो हालात किसने पैदा किए कि जिससे ये जर्रा वजूद में आया। अल्लाह ताला ने सारी जमीन, सारे आसमान न सिर्फ बनाए बल्कि उनको चला भी रहा है। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये जो ग्रेविटी सिस्टम जो है ये भी अल्लाह का बनाया हुआ है, जिसने इसको संभाल रखा है, थाम रखा है। दुनिया में और कौन सी ताकत है जो इसको ठीक तरह से चला सके। ये भी एक तरह का सबूत है कि सारी दुनिया का बनाने वाला वही है जो इसको चला रहा है। स्थूल प्रयोगों के द्वारा, भौतिक प्रयोगों के द्वारा उस परम चेतन तत्व को हम उसको ये नहीं हम तय कर दें कि हमने भगवान को खोज लिया है, क्योंकि जो भौतिक हमारा जो प्रयोग है, विज्ञान प्रयोग कर रहा है, हो सकता है उस प्रयोग के पीछे प्राचीन ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान का चिंतन, जैसे डाबर साहब भरे थे, कणात का जो वैशेषिक दर्शन है, अणोर अणियान महतो महियान, स्थूल से स्थूल और कण से कण की जो बात कही है उन्होंने, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए साहब, इसके ऊपर आपको चिंतन चर्चा करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि इससे कोई हमारी पुरानी प्राचीन परंपराएं ध्वंस हो गई है। मैं समझता हूँ विज्ञान भी ये कोई आखिरी खोज नहीं है, सत्य के नजदीक क्रम से आगे बढ़ रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज जो कहा जा रहा है कि एक नई खोज हुई, यह बात हजारों वर्ष पूर्व जैन दर्शन कहता रहा है कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य निर्माता है और सृष्टि का प्रवाह जो है अनादि काल रूप से चला आ रहा है। इसमें किसी ऐसी सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है कि जिसकी दया पर हम निर्भर हो या वो हमें हस्तक्षेप करता हो। लेकिन विज्ञान इन धारणाओं को गलत बताता है। विज्ञान बताता है कि करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष में एक बिग बैंग हुआ था, यानी महाविस्फोट। इस महाविस्फोट में इतनी ऊर्जा निकली जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वही ऊर्जा सूक्ष्म कणों में बदल गई और उन कणों से मिलने से हमारी धरती जैसे ग्रह उपग्रह यानी पूरा ब्रह्मांड बना। लेकिन ये सारे अणु मिले कैसे? तो विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली के बाकी सब अंश तो मिल गए थे, बस एक टुकड़ा बचा था कि हम सब बने कैसे, ये ब्रह्मांड बना कैसे। अणु से तो बना, लेकिन अणु में आकर्षण कहां से आया, उनमें भार कहां से आया, अणु जुड़े कैसे, वो उनसे ग्रह कैसे बने। एक टुकड़ा बाकी था इस पहेली का, और वो टुकड़ा जुड़ रहा है इस गॉड पार्टिकल के मिलने से। गॉड पार्टिकल, भगवान का कण, जिसने अणुओं को ऊर्जा दी, आकर्षण दिया, आकार देने की क्षमता दी, जिससे अणु जुड़कर ग्रह बने, सब कुछ बना, ब्रह्मांड बना। अब सवाल नेक्स्ट पैदा हुआ कि उस एनर्जी को हम देख तो पता नहीं, देख नहीं सकते। अगर वो एनर्जी है तो उसके कण भी होंगे, उस एनर्जी के कण। तो उनकी पिछले 40 सालों से उस कण की तलाश थी, उस एनर्जी के कण की तलाश थी जो हर एटम में मौजूद है। तो उसकी तलाश जो है करने के लिए बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। और आज के दिन
2 टीमों ने जो अलग अलग उन्होंने अध्ययन किया इस डाटा का, अलग अलग इस बात को कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने वो कण देख लिया है और उसका भार भी मालूम हो गया है और उसके सारे लक्षण भी और उसके सारी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने नोट कर ली हैं। जो ये खोज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जो इम्प्लीकेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसमें जरूर हमें पता चलेगा कि हम कैसे बने, बाहर कहाँ से आए, ये है। मगर जो हम बार बार बात कर रहे हैं, जो विज्ञान ये कोई चीज़ों को एक फाइनल के प्रोजेक्ट नहीं करते। कारण आज भी हम ये कह रहे हैं कि हिग्स बोसन अभी हम संकेत दे रहे हैं, जैसे हो सकता है कि कल हमें हिग्स बोसन ना मिले, अभी भी 1 मिलियन में एक चांस है जो हो सकता है हमारा ये, इन्होंने साइंटिस्ट ने भी दावा किया ये नहीं होगा, मगर तब भी विज्ञान की वहाँ कोई डिफीट नहीं है। विज्ञान कोई चीज को ऐसे दिया जो है नहीं मानते, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस चीज को हर आदमी देख सके। विज्ञान अब 99.7% गारंटी के साथ कह रहा है कि दुनिया बनाने का जिम्मेदार यही हिग्स बोसॉन है। दुनिया की कोई भी चीज हो, उसे तोड़ते जाएं तो ऐसे महीन कण मिलेंगे, लेकिन एक सीमा के बाद हम उसे तोड़ नहीं पाएंगे। इसके आगे का काम किया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने इन कणों को भी प्रयोगशाला में तोड़ डाला और तब हमें पता चला कि हर चीज का सबसे छोटा हिस्सा है अणु। विज्ञान यही नहीं रुका, उसने इस अणु के अंदर भी झांका तो पता चला कि अणु भी कई तरह के कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहा गया। सच की तह तक पहुंचने की जिद, सच की तह तक पहुंचने की जिद में वैज्ञानिकों ने इन परमाणुओं के भीतर झांकने की भी कोशिश की। उनके भीतर भी झांका, खास प्रयोगशालाओं में, खास उपकरणों से, और झांक कर क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण मिले इन परमाणुओं में। पढ़ा होगा आपने स्कूल में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने के बाद एक बार की ये मान लिया गया कि बस इनके भीतर नहीं जाया जा सकता, और यही है सबसे छोटी यूनिट या इकाई जिनको जोड़कर बनी है ये दुनिया। लेकिन फिर इतने छोटे कणों को बनाने वाले क्वार्क और लेप्टॉन नाम के 2 और कण भी मिल गए और मान लिया गया कि अब कुछ और हाथ नहीं लगने वाला। लेकिन ये वैज्ञानिक खोज का अंत नहीं था। इससे तो ये पता चला कि हम जिन चीजों से बने हैं, ब्रह्मांड जिन चीजों से बना है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। लेकिन इन इकाइयों को, इन अणुओं को जोड़ा किसने, भार किसने दिया, ये कैसे जुड़े, कैसे इनसे दूसरी चीजें बनी, ग्रह बने, ब्रह्मांड बना, किसने जोड़ा, किसने आकार दिया, किसने आकर्षण दिया, किसने भार दिया? क्या वो भगवान था? ये जवाब नहीं मिला। विज्ञान को यह पता था कि अगर उन्हें दुनिया की सबसे छोटी इकाइयां मिल गई हैं, तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए ताकत भी कहीं न कहीं जरूर होगी। यानी एक ऐसे बल की तलाश थी जो उनके सामने नहीं आया था। इसे नाम दिया गया हिग्स बोसॉन। उन्नीस 1964 तक कागजों में ये थ्योरी दी जा चुकी थी कि सृष्टि बनाने का जो काम हमारी आस्था की दुनिया में भगवान के नाम पर दर्ज है, वो विज्ञान में हिग्स बोसॉन नाम का एक कण कर रहा है। लेकिन उस थ्योरी पर काम 1980 के आसपास शुरू हुआ। शिकागो के नजदीक 2 अणुओं की टक्कर कराने की कोशिश की गई, पर 2010 में सबसे बड़ा प्रयोग किया गया सर्न में। और अब जिनेवा में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न में गॉड पार्टिकल की खोज पर जारी सेमिनार में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि उन्हें गॉड पार्टिकल की झलक मिल गई है। सर्न में गॉड पार्टिकल की खोज 10 साल से जारी थी। इस सिलसिले में एटलस और CMS नाम के 2 अहम प्रयोगों के साथ दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीमें गॉड पार्टिकल की तलाश कर रही थीं। वैज्ञानिकों ने जिनेवा में बताया है कि सर्न में इन दोनों प्रयोगों के दौरान उन्होंने गॉड पार्टिकल को खोज लिया है। यदि हिग्स बोसन के अस्तित्व हमें पता चले, कारण जो हम जिस परिस्थितियों में इस पार्टिकल को, कण को देखने ये कर रहे हैं, वो बिग बैंग जैसे स्थिति से ही हमें आ रहा है, तो ये जरूर इससे बल मिलेगा। इसके अलावा भी मतलब मान लीजिए, जो मैं एक चीज़ को यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, जो विज्ञान अभी ये नहीं कर रहा है कि हिग्स पार्टिकल हम यदि निकाल अस्तित्व मान भी ले तो हम सब कुछ समस्या का समाधान कर दिया। विज्ञान का ये है कि जो हमारा अभी जो मैं पिछले भी जो स्टैंडर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, इससे हमें ये जरूर पता चलेगा कि हम पार्टिकल्स को भर कहाँ से मिला, और स्टैंडर्ड मॉडल की जो प्रामाणिकता है वो काफी बढ़ जाएगी। प्रयोगशाला की मशीनों ने दर्ज किया है उस बेहद महीन कण का कैलकुलेशन या गणित जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसी कण का नाम है बोसॉन या हिग्स बोसॉन।
आज जो विज्ञान की दृष्टि में भी लगभग केवल 4% मैटर ही हम जानते हैं। 96% मैटर के बारे में हम नहीं जानते, जिसका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बताया जाता है। और मैं ये कह रहा हूँ यदि हिग्स पार्टिकल के जो खोज हम ये कर पाए, उसको भी समझने में इसको मदद मिलेगा। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर दुनिया के सबसे बड़े उपकरणों में शामिल है। जमीन से 100 मीटर नीचे करीब 27 किलोमीटर लंबे पाइप में यह प्रयोग किया गया। फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सन में मौजूद परमाणु तोड़ने की मशीन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी LHC में 2 अहम प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों का नाम था एटलस और CMS। विश्व के चुनिंदा वैज्ञानिकों की टीम के साथ किए गए इन प्रयोगों का मकसद अब तक नजर न आने वाले सैद्धांतिक कण हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल की खोज करना था। LHC में जब जबरदस्त ऊर्जा के साथ लगभग प्रकाश की गति से प्रोटॉन्स बीम्स की टक्कर कराई गई, तो एटलस और CMC डिटेक्टर्स ने कुछ ऐसे अनोखे कण पकड़े जो किसी भी परिभाषा में फिट नहीं थे, लेकिन इनका व्यवहार और गुणधर्म बाकी गॉड पार्टिकल जैसा ही था। वैज्ञानिक लगातार 3 साल तक ऊर्जा के अलग अलग स्तर पर यही प्रयोग बार बार दोहराते रहे। हर बार एक जैसा ही डाटा मिलने पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने जिस अनोखे कणों की खोज की है वो और कोई नहीं बल्कि गॉड पार्टिकल ही है। जो खोज हुई है वो सिर्फ इसमें यही कहा गया है कि जो कुछ वस्तुओं को भार मिला है, कुछ वस्तुओं को भार नहीं मिला। जैसे फोटोन का कोई भार नहीं है, प्रोटॉन का भार है। ये भार देने वाला जो प्रोसेस था, ये सृष्टि में कौन से कण की, कौन सी एनर्जी की, कौन से सोर्स की, कौन से फील्ड से ये चीज़ आई है जिसने वस्तुओं को भार दिया। उदाहरण के लिए मेरा जो वजन है, यहाँ पर मैं कांटे पे खड़ा हो जाता हूँ तो पृथ्वी की ग्रेविटी जितनी मेरे को खींचती है वो मेरा वजन है। लेकिन एक तराजू में मैं तोलता हूँ तो एक तरफ यहाँ खड़ा हो तो 1 किलोग्राम यहाँ रखता हूँ, इधर खरबूजा यहाँ रखता हूँ, तो ये जो भार है जिससे वो तराजू बराबर हो जाता है, ये भार कहाँ से आया? ये ग्रेविटी से नहीं आया। ये भार जो किसी चीज को धक्का दो तो वो आगे मेरे को धक्का देती है, तो ये जो भार है ये कहाँ से आया? दुनिया बनाने के लिए जिस काम को हमने भगवान का कारनामा समझा था, वो काम विज्ञान की प्रयोगशाला में हिग्स बोसॉन नाम का एक कण करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे और क्यों, ये सारे जवाब मिलने में तो थोड़ा और वक्त लगे, लेकिन अब हम उस कण तक पहुंच चुके हैं जिसने बाकी सारे कणों को जोड़ जोड़ कर बनाई है हमारी दुनिया। तो इसमें गलत क्या है कि दुनिया ने इसी कण को नाम दे दिया है गॉड पार्टिकल।